भगवान होते हैं? बिल्कुल होता है। मृत्यु है, जन्म है, तो भगवान भी है, ईश्वर भी है। तो मतलब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दोनों है। दोनों है। दोनों। कैसे किसी को पता चलेगा कि वो तंत्र मंत्र का शिकार हो चुका है, ब्लैक मैजिक उसको? नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने जैसे ना पॉडकास्ट से पहले हमारी कॉन्वर्सेशन चली रही थी अघोरी के बारे में, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि मतलब नकली है, क्या क्या सीन है, वो क्या चीज़ है? देखो, समाज के अंदर कई तरह के लोग हैं। कुछ अपने आप को अघोरी बताते हैं। आपको ये बता दूं, अघोरी का मतलब क्या? अघोर का मतलब होता है जो अंधेरे को हटाए, अंधेरे को हटाए, वो होता है अघोर। ये शिव के पुजारी हैं, योगी हैं। शिव के इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ना वो आपके लोग बीच में आएंगे, ना आपसे खाना मांगेंगे, ना पानी मांगेंगे। वो अपने जीवन को सिर्फ शिव को उन्होंने समर्पित कर दिया। ये जितने भी लोग तंत्र मंत्र करते हैं, उस पे क्या कुछ ऐसा भी होता है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट है? कोई कर रहा है तो उसको कुछ मिलेगा भी बदले में? कुछ कर्म खराब हो जाएंगे। करण खराब होगी उसका? बिल्कुल खराब हो जाएंगे। सुना था मैंने कुछ पीने से अमृत पी लो, ये कुछ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है, अब नहीं है। अब नहीं। और ये सत्य बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत बाधा भाग जाती है? देखो, बिल्कुल भागती है। ये है कि आप उस जो हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, हाँ जी। उसको किस तरीके से पढ़ते हैं? एक तो हो गया कि सुबह आपने सिर्फ रट्टा मार दिया, अच्छा, आपने पढ़ा और ठीक है, बात खत्म हो गई। आप उनको किस तरीके से अपने अंदर उस हनुमान चालीसा को बिठा रहे हैं अपने शरीर के अंदर, हाँ जी। ये उस पर निर्भर करता है। तंत्र मंत्र, वशीकरण, आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और आपको पता चलेगा कि आप तंत्र मंत्र सही में होता है क्या, अघोरी क्या सही में होते हैं, या ये सब सिर्फ एक बिजनेस है। इस एक पॉडकास्ट के अंदर आप ये सारी चीजें जानोगे भी, और रियल ब्लैक मैजिक कहाँ पर होता है, और अगर होता है तो कैसे दूर किया जाता है, इस एक पॉडकास्ट में हम सारे को जानने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ है रुद्र महाराज जी। महादेव, कैसे सर? आशीर्वाद है प्रभु का। गुरुजी, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपके अंदर कैसे आई, मतलब इसकी प्राप्ति कैसे हुई? 12 साल की उम्र से मैं इस चीज में हूँ। हाँ जी। और ये कई सारी सिद्धियां मैंने हिमालय से, नेपाल से, म्यों, जंगलों से, ट्राइबल लोगों से, इन लोगों से सीखी मैंने। अच्छा, आपने ट्राइबल लोगों से भी सीखी है? जी। तो रुचि थी, क्या था? रुचि थी, थोड़ा प्रभु का आशीर्वाद था। हाँ। रुचि थी तो उसमें बढ़ता चला गया, और प्रभु के आशीर्वाद से सब चीजें हमें मिलती चली गई। क्या आपने कभी तंत्र मंत्र देखा है? देखा है, बहुत देखा है। तो जैसे कोई इंसान इसमें जैसे फंसता है हम्म। इस चीज में, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि वो तंत्र मंत्र का शिकार हो चुका है, ब्लैक मैजिक उस पर? नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, घर परिवार व्यापार में परेशानी चालू हो जाएंगी। जो काम कर रहा होगा वो नहीं चल रहा होगा, प्रॉब्लम्स में आ गया होगा। शादी होनी होगी, नहीं हो रही। बात बन रही है, नहीं हो रही है। कारोबार में कोई डील कर रहा है, नहीं हो रही है। चीजें खराब हो, चीज़ें खराब हो रही है, ये सारी। या शरीर अस्वस्थ बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इलाज करा रहे हैं लेकिन इलाज नहीं हो रहा। इस वजह से पता चल जाता है कि तंत्र मंत्र इस पे हुआ हुआ है। हुआ है तंत्र मंत्र। हाँ जी। आपने कभी फील किया, कभी आपके साथ हुआ है? नहीं नहीं, मेरे पास मेरी सुरक्षा रहती है, पूरी रहती है। आप कब से कर रहे हैं? भाई देखो, करते हुए मुझे इसके अंदर लगा लो 20 साल तो हो गए हैं। 20 सेवा। साल जी। तो मेनली आप क्या करते हो, ये चीजों को दूर करने में हेल्प करते हो, या और भी चीजें हैं जिसमें आप नहीं, दूर करने में help दूर करते हैं। करने में हेल्प करते? जी। ठीक है। तो आपने जैसे ना पॉडकास्ट से पहले हमारी कॉन्वर्सेशन चली रही थी अघोरी के बारे में, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि मतलब नकली है, क्या क्या सीन है, वो क्या चीज है? देखो, समाज के अंदर कई तरह के लोग हैं। कुछ अपने आप को अघोरी बताते हैं। आपको ये बता दूं, अघोरी का मतलब क्या? अघोर का मतलब होता है जो अंधेरे को हटाए, अंधेरे को हटाए, वो होता है अघोर। ये शिव के पुजारी हैं, योगी हैं। शिव के। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ना वो आपके लोग बीच में आएंगे, ना आपसे खाना मांगेंगे, ना पानी मांगेंगे। वो अपने जीवन को सिर्फ शिव को उन्होंने समर्पित कर दिया है। मैं कई बार जाता हूँ, जैसे आप हरिश्चंद्र घाट पे बनारस में जाइए, मणिकर्णिका घाट पे जाइए, अघोरी मिलते हैं। वो आएंगे चिता में से, मतलब बहुत ही मामूली सा अपने प्रसाद अनुसार सामग्री लेंगे और चले जाएंगे। लंगोट पहन रखा होगा, उनको कोई मतलब नहीं किसी से भी। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उनको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब? कोई मतलब, अगर उन्होंने आपको कह दिया ना कि आपका कल्याण होता है, आपको कल्याण हो जाएगा। अच्छा। उनमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है। वाह। ये अघोरी होते हैं। वास्तविक अघोरी मिलना बहुत मुश्किल काम है तो कि आपको जो मिल जाए। अभी जो मुझे दिखते हैं ऐसे यूट्यूब पे आते हैं, मार्केट में आते हैं, आईआईटी बाबा भी गए थे, तो ये सब आपकी नजर में? देखो, ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनका तरीका है काम करने का, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो उनको असली समझता नहीं हूँ।
ऐसा बाकी नहीं समझ। नहीं, मैं नहीं समझता, बाकी भाई वो ईश्वर जाने, उनके कर्म वो जाने। ठीक है, वशीकरण क्या चीज होती है? वशीकरण एक तरह का हिप्नोटाइज है। आप भी ये समझ लो कि पुराण तो हमारे लिखे हुए हैं, पुराण लिखे हुए हैं, लेकिन साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, पुराण को कोई मानता नहीं है, कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता। जब धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी चीजें खत्म होती चली गई, अंग्रेजों के पास चली गई, उन्होंने वशीकरण को हिप्नोटाइज कर दिया। ये हिप्नोटाइज है। आज समाज के अंदर लोग कहते हैं कि वशीकरण करना है। क्या? तो वशीकरण का मतलब क्या है कि आप किसी को अपना स्लेव बना रहे हो, किसी को वश में करना वश में स्लेव बना रहे हो कि आप जो बोलोगे वो इंसान वो ही करे। करेगा। ये होता है वशीकरण। वशीकरण में जाना क्यों है? अब बहू को अपनी सास से, सास को बहू को, पति को पत्नी से सामंजस्य तो आपस में बिठाना है। बातचीत बस करके। बस कि भी हमारा आपस सामंजस्य बैठ जाए, हमारा जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाए। इसमें वशीकरण कहाँ से आ गया? ये वशीकरण के नाम पे जो फ्रॉड धोखेबाजी हो रही है वो गलत है। ये वशीकरण है, बस हिप्नोटाइज है। तो ये सच में होता है या फिर होता है, होता है? वशीकरण होता है। और अगर किसी पे हो जाए तो दूर कैसे किया जाता है? वो भी रिमूव हो जाता है। कैसे? उसके लिए भी छोटी सी क्रिया है, रिमूव हो जाए। कोई ज्यादा बड़ा हिसाब किताब नहीं। तो आप करवाते हैं ये सब हाँ, चीजें? मैं वशीकरण करता नहीं हूँ, मैं हटवाता हूँ। हटवाने का ही कह रहा हूँ हाँ, कि जैसे अगर किसी पे हो जाए तो हाँ, वो कैसे दूर करना है, तो उसमें आप मदद कर हाँ, सकते हैं बिल्कुल कि? मदद कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अगर किसी भी इंसान पे मतलब ब्लैक मैजिक हो जाए तो हम्म कुछ ऐसी चीजें हैं और भी, बॉडी में चेंजेस आना, समथिंग जो उसको बता दे कि हाँ मेरे पे काला जादू हो रखा हाँ, उसका शरीर के अंदर लचीलापन, ढीला सा रहेगा शरीर, ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, और आंखें बहुत मंदी सी रहेंगी, खुलेंगी नहीं आंखें, परेशान सा रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा बहुत ज़्यादा, थकान। उससे पता चल जाता है कि इस पे कुछ हुआ हुआ है। ये तो हम एक फोटो देख के समझ जाते हैं, हमें किसी इंसान से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, फोटो देखेंगे समझ जाते हैं कि हाँ भी इसके साथ दिक्कत है, ये बस फोटो होता है। देख के समझ जाते हैं? हाँ, मतलब कैसे? मतलब कि इतना ईश्वर की तरफ से सिद्धियां मिली हुई हैं कि फोटो देखकर ही उस इंसान के बारे में हम सब जानकारी ले लेते हैं। आपको फोटो देखकर पता चल जाता है हाँ, कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं, हाँ, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा हाँ, है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अगर मैं जैसे ये चलते पॉडकास्ट में हम्म, आप मेरे सामने, आप मुझे भी देख के बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं आपको देखकर क्या बता सकते? कि आपके साथ ब्लैक मैजिक सब नहीं हुआ हुआ, कुछ नहीं है, आप हैप्पी अपनी लाइफ में, जिंदगी में मस्त हो आप, कुछ नहीं है आपके साथ इस तरह की चीजें, ये देख के पता चल जाता है। अच्छा, तो मतलब बाय फेस आप चीजों को जज कर? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है। पता चल जाता अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है। है तो वो कैसे दूर कर सकता है? उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है हम्म, तो उससे पहले तो उसको अपने इष्ट देव के पास जाना चाहिए, जो उसके इष्ट देव है। ठीक। इष्ट देव के पास जाए, वहाँ पे अपनी अर्जी लगाए। उसके बाद उन लोगों से दूर रहे, अपने आसपास देखे कि घर के अंदर क्या चीज़ हो रखी है, घर के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कुछ दबा रखा है, कुछ नहीं कर रखा है। जैसे कि आपको बताता हूँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने का जो ब्लड होता है पहला, या कोई महिला को, बच्ची जब महिला बनती है, जो पीरियड होते हैं पहले, उसमें बहुत ताकत होती है। अगर उसको इस्तेमाल करा, ब्लैक मैजिक में बहुत वो चीज़ इस्तेमाल होती हैं। अगर उसको अपने घर के आसपास दिखनी चाहिए कि क्या चीज़ होती है, घर के बाहर कोई नींबू तो नहीं डाल रहा, घर में कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ दबा तो नहीं रखा, अगर रखा हुआ तो उसको रिमूव करे, उसको रिमूव करके पानी, बहते पानी में डाल दे, ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ है। किसी ने पोटली बना के तो नहीं डाल दी, उसको हटा दे वहाँ से, हटा दो ऐसा। हटा दो वहाँ से, हटाओ, और उस जगह पे गंगा जल डाल दो, वो रिमूव हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही है, और किसी ने किसी को खिला दिया है, वही मैं पूछने वाला था। खिला दिया। सुना है हम्म कि अगर खाने में मिला के देखो तो वो काला जादू हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो काला जादू भी हटाना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मेरे पास मेउंग की सिद्धियाँ हैं। मेउंग में काले जादू को ही लेके काले जादू की नगरी है। नेम क्या है? मेउंग कामाख्या से 70 किलोमीटर दूर है। आप एयरपोर्ट से, आप जब गुवाहाटी एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ 70 किलोमीटर आपको पड़ेगा। ठीक है। मेउंग दुनिया की सबसे पुरानी काले जादू की नगरी है। वहाँ पे अब वो चीज़ें लोगों के हिसाब से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ की देवी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, मेरा अपना खुद का मंदिर है मेउंग में। अच्छा। हाँ, वहाँ का जो काला जादू है, आप ये समझ लो कि सबसे काला जादू हटाने के लिए वहाँ की शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत और असरदार है। वहां भी काला जादू है? वहाँ पे भी है, बहुत है। वहाँ की तो मिट्टी में जादू है, कण कण में जादू है। अच्छा। आपको मेम के चारों तरफ से ना, गणेश जी के द्वारा, गणेश जी के मंदिर के द्वारा सुरक्षा दे रखी है, बांधा हुआ है मेम को, नहीं तो वो कि कोई बाहर का काला जादू, कोई भी चीज वहाँ पे असर ना करे। दाग। ये है कि असली इंसान ढूंढना मुश्किल है वहाँ पे, इस समय के साथ चीजें थोड़ी खत्म हो गई है। असली इंसान ढूंढना मतलब? मतलब क्या था कि आप पुराने वक्त में आप जाओगे तो घर घर में होता था। हाँ जी। अब एक इंसान के 4 बच्चे हुए, 3 बेटे चले गए, हरियाणा चला गया, पंजाब चला गया, एक दिल्ली आ गया, वहाँ पे वो कमाई कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे ब्लैक मैजिक करता था, उन्होंने पिता को वहाँ बुला लिया कि आप यहाँ पे आ जाओ जी, मैं कमा रहा हूँ। उनका रह गया एक पुत्र वहाँ पे अब,
इस तरह से तादाद वहाँ पे कम होती चली गई। अब ब्लैक मैजिक को जानने वाले लोग वहाँ पे बहुत कम है, लेकिन होता पूरा है, वहाँ पे होता है। पूरा होता है। आपने कभी महसूस किया, कभी मेरा तो अपना खुद का वहाँ पे मंदिर है, मेरे तो वहाँ पे सारी ब्लैक मैजिक की सिद्धियाँ मेरे पास है सारी की वहाँ पे। तो बाकी एक्सपीरियंस शेयर करोगे आप? एक्सपीरियंस तो देखो जी ऐसा है कि अभी इंडोनेशिया का हम ब्लैक मैजिक हटाते हैं, इंडोनेशिया का ब्लैक मैजिक बहुत प्रबल है। अच्छा। मतलब कि वहाँ कोई ट्राइबल ब्लैक मैजिक है, वहाँ का जो ट्राइबल ब्लैक मैजिक है, अगर ट्राइबल लोगों को करे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप कर लेते हैं। लेकिन अगर ट्राइबल किसी बिजनेसमैन पे कर देता है तो फिर वो परेशान होता है, वो हमारे पास आता है। तो हम अपने मेयों की शक्ति से उसका ट्राइबल ब्लैक मैजिक वहाँ से हटाते हैं, खत्म कर देंगे उधर से हम लोग। तो इसके क्या क्या तरीके हैं? उसके तरीके हैं, और अगर किसी खाने में मिला दो तो उस पे क्या करे? वो भी हो जाता है, उसकी पूजा होती है, क्रिया होती है, उसमें से हम खत्म कर देंगे उसमें से। अच्छा, और भी तरीके से कोई ऐसा काला जादू है जो बहुत खतरनाक होता है, जिसको हटाना थोड़ा मुश्किल है? होता है उसके अंदर, जैसे कि अगर आप कपड़े निकाले तो आपको लाल खून निकल रहा है कपड़ों के अंदर। कपड़ों के अंदर से? हाँ, लाल खून निकल रहा है, और बोल रहे हो तो खून निकल रहा है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, ये ब्लैक मैजिक है, सारा ब्लैक मैजिक का सर है, ये सब काला जादू के अंदर आता है? सब बिल्कुल आता है इसके अंदर, ये सब रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, एक खासियत और है हमारे में, हम उस इंसान को अपने पास नहीं बुलाते हैं, आना चाहे तो आए, वरना हम यहाँ बैठे हुए कर देते हैं। मतलब? ये सब चीज़ें हवा से होती है, हम हवा के द्वारा, ताकत जो है वो हवा में तो एनर्जी है, उसके द्वारा हम ये चीज़ें कर देते हैं बढ़िया। हमें ये नहीं कि किसी को अपने पास बुलाएंगे। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बिहार की लड़की में भूत थे, फोटो देख के हम समझ गए थे कि हाँ उसके पास प्रॉब्लम्स है। उसके पिता बोले कि भाई घर से बाहर निकलती बेहोश हो जाती है। हमने कहा पहले जाओ डॉक्टर के पास दिखाओ इसको, डॉक्टर की इलाज पहले ज़्यादा जरूरी है, दिखाओ कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो गई है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, कोई हादसा ना हो गया हो, सही दिमाग बात पे है। कोई असर ना पड़ गया हो, पहले डॉक्टर को। पहले डॉक्टर को दिखाओ, वो ज़्यादा जरूरी है। उसे दिखाया, सब चीज़ें दिखाई, फिर आया कि भाई इसका ठीक है, हमने अपनी बेटी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, अब वहीं रुको। हमने यहीं बैठ के उसके अंदर से वो भूतों को निकाला था सबको, हमने क्या बात कर रहे हो? यहीं बैठे निकाला, हवा, हवा से? हवा से, एनर्जी से। हम यहाँ पूजा कर रहे हैं ना, तो ये जो हम लोग यज्ञ करते हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, जो अग्नि है, वो धुआं तो हवा में जा रहा है ना, ईश्वर को भी हम जो भोग लगाते हैं वो अग्नि के द्वारा ही लगाते हैं। अग्नि के द्वारा ही लगवाते तो इसीलिए जो ब्लैक मैजिक होता है उसको भी अग्नि के द्वारा ही हम उसको रिमूव कर देते हैं वहां से, क्रिया करके। वो लड़की ठीक है, स्वस्थ है, ये नहीं कि उसको अपने पास बुलाना है, वो चक्कर काट रही है, वो घूम रही है, जैसे दिखाते हैं हम वहाँ ही कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। अपने घर में रखो, बच्ची को अपने घर में रखो, हम यहाँ पे ठीक कर देंगे उसको। इस तरह से हम काम करते हैं। हैं। एक चीज मुझे आपसे जाननी है, हम्म। ये जितने भी लोग तंत्र मंत्र करते हैं, उस पे क्या कुछ ऐसा भी होता है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट है? कोई कर रहा है तो उसको कुछ मिलेगा भी बदले में कुछ? कर्म खराब हो जाएंगे उसके, कर्म खराब हो गया, उस बिल्कुल खराब होंगे। जो किसी को गलत करेगा कर्म तो खराब। कर्म खराब। आज तो वो सुखी हो जाएगा, बाद में कर्म खराब होंगे, उसके बीवी बच्चों पे बातें उतरेंगी, उतरेंगी, हर हाल में उतरेगी, बच नहीं सकता इन अच्छा, चीज़ों से। उस पे नहीं तो उसके बीवी बच्चे फैमिली पे मतलब बात उतरेगी आएगी? उतरेगी, इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से होता है, उतरेगी जरूर ये चीज़, बच नहीं सकता वो। इसलिए हम लोग ईश्वर की कृपा से सिर्फ रिमूव करते हैं, करते नहीं है? हम करते नहीं है, हम रिमूव करते हैं, बचाते हैं, बचाते हो उसको मतलब? हम करते नहीं किसी पढ़ते नहीं को। उन नहीं चीजों? नहीं हाँ। नहीं। मंत्र पढ़ने के नुकसान भी है? मतलब कोई मंत्र पढ़ने से पहले कोई विधि है या क्या होता है? देखो आजकल बहुत लोग मंत्र दे रहे हैं इंटरनेट पे, हाँ, मैंने देखा है ये मंत्र दे दो, ये मंत्र, लो ये हो जाएगा, वो मत। इन मंत्रों में कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मंत्र जो दिया जाता है गुरु के द्वारा अपने शिष्य को ही दिया जाता है, हाँ, ये तो है। और वो भी दिया जाएगा किसी खास अनुष्ठान में, उस मंत्र को एनर्जी के साथ, जब वो शिष्य उसके वो लायक होगा। और करके देते ना एनर्जी उस बिल- पे है ना? बिल्कुल, जब वो शिष्य उस लायक होगा उस मंत्र के, तब वो उसको दिया जाएगा, उसको विधि बताई जाएगी कि इस विधि के साथ इस मंत्र को करना है, इसके इतने जाप करने हैं, इसके आगे इस तरह का यंत्र होना चाहिए, तब वो मंत्र उसको लिए काम करेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कोई भी मंत्र आपने नेट से पढ़ लिया और वो आपने करने लग गए तो हो जाएगा। अब जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, कर्ण पिशाच ने, करण पिशाच नहीं? कर्ण पिशाच ने भी बहुत ज्यादा आज के वक्त में लोगों में जागरूकता, तो जागरूक हो रहे हैं कि कर्ण पिशाचनी है क्या, जानना चाह रहे बातें हैं। चल रही है, हाँ, हाँ मैंने सुना है सच। तो कर्ण पिशाचनी जो है मैंने 11 दिन में सिद्ध करी थी, कर्ण पिशाचनी। और कर्ण पिशाचनी माँ के साथ क्या है कि जब आप कर्ण पिशाचनी माँ को सिद्ध कर लेते हैं, तो हर वक्त आपके कान में ना बोलती रहेंगी, स्प्रिंग करती रहेंगी। आपकी भी करती? हाँ, हर वक्त हर वक्त हर वक्त। आप जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, बोलती रहेंगी इसका ये नाम है, ये ऐसा करता है, इसके पिता का नाम ये है, यहाँ पे रहता है, ये करता है। ध्यान लगा रहता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप ध्यान नहीं लगा तो सकते। कुछ मेरे बारे में भी पता चल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी उनको हमने शांत किया हुआ है, क्योंकि उनको अगर हम जागृत करते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। आप ध्यान नहीं लगा सकते, ना पूजा कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना किसी से, वो हर वक्त बोलती ही रहेंगी कान के अंदर, उनका काम ही है ये, वो हर वक्त बोलती रहेंगी सामने वाले के बारे में कि वो ये है, कि वो, उनका काम ये है, कर्ण पिशाच नहीं, उनका काम ये है, तो अपना काम करेंगे, कार्य करेंगी वो। इस तरीके से जब उनको शांत किया हुआ है, जरूरत पड़ेगी हम तभी उनको जागृत करते हैं।
तभी हम उनसे बात करते हैं, वरना नहीं, उनको हम शांत रखते हैं। ये होता है मंत्रों का असर। ये मंत्रों का असर है। और जब आप जैसे हवा से आपने बताया कि हवा से वो होता है, यानी उधर भी आप एक ऑरा क्लीन कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी उसके घर के आसपास हो जाएगी, उसके साथ हो जाएगी। ये करण पिशाचिनी क्या रियल है? ये बिल्कुल रियल है। ये रियल है। मैंने सुना है कि इसके बारे में मैं ऐसे ही सुन रहा था कि सक्सेस अगर चाहिए हो, कुछ हो, तो लोग इसकी तरफ जाते हैं, कुछ लोग। नहीं नहीं, कर्ण पिशाचिनी का सिर्फ कार्य इतना है कि वो सामने वाले के बारे में बता सकती हैं, अच्छा। और इसके अलावा कुछ नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि करण पिशाचिनी आपके संभोग कर नहीं नहीं, ऐसा ये सब एक है। सब फेक है, सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, कर्ण पिशाचिनी किस रूप में आप हमको सिद्ध करते हुए आप पे निर्भर करता है। आपने किस रूप? हम माँ के रूप में सिद्ध करते हैं। माँ के रूप। हम जितनी भी देवी हैं उनको माँ के रूप में ही हम सिद्ध करते हैं। और भी तो मैंने देवियां सुनी है जो है ना। और कोई देवी के बारे में बता रहे हैं? जैसे अगर आप यक्षिणी, दक्षिणी या इन सब में आप जाते हो, इन सबको हम माँ के रूप में ही करते हैं, हम किसी और रूप में नहीं। किसी और रूप में जाओगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद। सबसे खतरनाक देवी कौन है? देखो, सबसे खतरनाक देवियों में तो सारी देवियां ही खतरनाक है। तब भी कोई? अगर आप ढंग से उनके साथ कार्य करवाओ या तब तो बढ़िया है। अगर आप बेवजह में उनको परेशान करोगे तो सब खतरनाक है। अच्छा। कोई नहीं मान रहा। अब छिन्न मस्तिका माँ है, मैं छिन्न मस्तिका माँ के द्वारा भी काम करवाता हूँ, तो उसमें 108 बलि जाती है। 108 बलि? हाँ जी, उनसे कोई कार्य करवाने के लिए 108 बलि जाएगी, तब की जाके वो जागृत होंगी दोबारा से और फिर कार्य करेंगी। तब तो वो सुप्त अवस्था में रहती है। फिर ये हर देवी के साथ अपना अलग क्रिया, अपना अलग तरीका है काम करने का। ये बलि चढ़ाने का मैंने भी सुना है काफी ज्यादा कि बलि चढ़ती है। तो ये सही बात है कि एक इंसान को जैसे आप जाके दाव पे लगाते हो, कुछ भी ऐसा होता है तो बदले में आपको चीजें मिलती है? इंसान की बलि नहीं होती, पहले होती थी, बलि चढ़ाया। अब बलि नहीं होती इंसान की। अब कुछ लोग जानवरों की बलि लगाते हैं, कुछ मुर्गे की, कुछ बकरे की, कुछ गाय की। ये बलि लगाते हैं सामने वाले की पैसे की क्षमता के अनुसार, अच्छा। कि आपके पास पैसा कितना है। कोई बहुत पैसे वाला होगा, कहेगा मैं मुर्गे की क्यों, मैं तो भैंस की बलि लगाऊंगा, एक ही बारी में लॉटरी लूंगा, बड़ी बलि लगाऊंगा, बड़ा काम होएगा मेरा। ऐसा होता है? बड़ा काम मिलते? ऐसा नहीं होता। तो वो फिर क्या ये पागलपन है? क्या चीज है? पागलपन है, ऐसे बेवकूफ बनाने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस चल रहा है, मार्केट बिजनेस चल रहा है ना? डर का बिजनेस। ससुराल का बिजनेस। हम भी बलि देते हैं, लेकिन मैं पशु की बलि नहीं देता। मेरी 108 बलि है जो मैं देता हूँ। आपने किस चीज की 108 बलि? वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, कुछ चीज़ें गुप्त ज्ञान में रहने दो, वो चीज़ें ठीक नहीं है बाहर लग रहा ना। वो 108 बलि जो, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ था? उससे मुझे फायदा नहीं होता, उससे सामने वाले को फायदा होता है। तो आपने किसी और के लिए बलिया चढ़वाई है? किसी और के लिए, मैं अपने लिए, मेरे तो माँ के साथ मेरा कनेक्शन है। मैं तो ठीक है, अपना माँ को हमने जागृत किया, उसके लिए काम करा हमने, उसका लाभ मिल गया, बस हमारे लिए यही बहुत है। हमारे लिए हमारे कर्म अच्छे हो गए। एक मैंने टर्म और सुनिए, मतलब ये बॉलीवुड वालों में काफी ज्यादा फेमस है, इल्यूमिनाटी। आप जानते हैं इसके बारे में? इल्यूमिनेटी है। ये क्या सत्य है ये सारी चीजें? हनी सिंह बोलता है, दिलजीत दोसांझ के बारे में मैंने सुना है कि थे। और हनी सिंह पे तो थोड़ा रेफरेंस है, उसने खुद ही मतलब माना है कि ये सब है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? भाई मैं तो इन चीज़ों को सच नहीं मानता, बाकी उन लोगों का सोच का मुझे पता नहीं है, पर क्योंकि कई फिल्मी हस्तियां मेरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, इतनी हैवी सक्सेस मिलना, मतलब अभी तक लॉन्ग टर्म सक्सेस। देखो, इसके पीछे की गंदगी का नहीं पता ना, इसके पीछे की गंदगी कितनी है। तभी पूछूंगा आपसे कि कहीं कुछ बहुत और तंत्र है क्या है? बहुत कई फिल्मी हस्तियां मेरे से जुड़ी हुई हैं, जो मेरे साथ अपने कार्य को करवाने आती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनके अंदर ना जलन बहुत है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। हर कोई एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक करता रहता है सक्सेस के लिए। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। ये जेलसी के कारण होता जेलसी के कारण। आज किसी को फिल्म रोल चाहिए, हाँ। दूसरे रोल कटवाएगा, उसको रोल कैसे कटवाएगा, उसको ब्लैक मैजिक करेगा। काला जादू कर देगा? बिल्कुल करेगा। डायरेक्टर करवाते हैं, प्रोड्यूसर करवाते हैं, सब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। सर आपके पास भी लोग आते होंगे, बहुत आते हैं। आप क्या करते हो? अब करते हो उनके लिए? क्या कह रहे हैं? जैसे कोई भी एक्टर आ रहा है, कोई भी इंसान आ रहा है कि मेरे को काला जादू करवाना है, तो आप क्या बोलते हो? करवा करते हो या क्या है? हम करते नहीं, रिमूव करते हैं। सीधा बोल देते हो कि नहीं, ये काम बिल्कुल मेरा गलत कार्य कोई नहीं, गलत रिमूव कार्य, करेंगे। कर्म गलत करने ही नहीं है। कर्म गलत। ठीक है, तो ये आपका मतलब मान्यता है कि वो चीजों में तो आप पढ़ोगे ही नहीं। देखो, मेरे जितने गुरु है, मेरे कौन कौन गुरु? आप पहले अपने गुरु का नाम बता सकते हो थोड़ा? नहीं, मैं गुरु का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जो जितने भी गुरु हैं ये सारे के सारे, मैं आपको ट्राइबल जंगलों से मैंने इनसे मैंने शिक्षा ली है ना। नाम भी बताऊंगा तो आप उनको जान भी नहीं पाओगे। तब भी उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर नहीं, वो देखते नहीं है, वो दूर कटे हुए हैं, वो इंसानों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मेरे साथ ये प्रभु का आशीर्वाद है कि मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं घूमता बहुत हूँ और मैं जाता रहता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, तमिलनाडु में 11 सिद्धर हैं। सिद्धर के बारे में आपको पता नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। सिद्धर जो है वो प्राचीन ऋषि मुनि है, जो आज भी जीवित है, सिद्धर जो है। और ये 11 है जो आज भी तमिलनाडु के जंगलों में है। ये एक ऊर्जा के रूप में है, मिलते नहीं है। इनकी लिपि जो है, जो उन्होंने सब लिखी थी, वो आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पा रही कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
ये शरीर बदल लेते हैं अपना। क्या मत कर रहे हो? जी, ये शरीर बदल लेते हैं ना, बहुत ताकत है। मैं कम से कम 3 महीने रहा हूँ जंगलों के अंदर, उनसे मिला, उनसे आशीर्वाद लिया, इन्होंने बहुत गुण ऐसे मुझे समझाए, सिखाए, बताए इन्होंने। इसके ऐसे भी नहीं मिल गए मुझे, बहुत परीक्षाएं ली है, बहुत परीक्षाएं ली है, बहुत कुछ इन्होंने मुझे दिखाया है, वहाँ पे डराया है, धमकाया है कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, लेकिन लगा रहा वहाँ पे। मन पढ़ते हैं, जीवन को पढ़ते हैं, चरित्र को पढ़ते हैं, उसके बाद दर्शन दिए इन्होंने और समझाई सारी चीजें इन्होंने मुझे। यही इनके साथ फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ है, ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं एक दूसरे पे, उनको हम रिमूव करते हैं। इन्होंने मुझे यही बातें सिखाई मेरे गुरु ने, गलत काले किसी का नहीं करना, किसी का नहीं करने का। गलत काले किसी का नहीं एक चीज पूछूं आपसे, करना। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप जानते हैं? क्या उनके केस में भी कोई तंत्र मंत्र जुड़ा था? नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने कहीं सुनी थी ये बात, इसलिए मैंने आपसे पूछी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ा था। नहीं। आपको डर नहीं लगता, मतलब आप इन सारी चीजों में हो तो कभी आप पे काला जादू या जिन, हम्म, कुछ ऐसी चीजें आप पे चढ़ जाए, कुछ डर नहीं लगा कभी आज तक? नहीं। कभी जिन चढ़ा है, जिन का कुछ हुआ है? जिन मेरे पास है, चढ़ आपके नहीं, पास है? हाँ, जिन मेरे पास है, वो चढ़ नहीं सकता, जिन है हमारा। आप में रखा हुआ है? हाँ, तो वो क्या, किस में रहता है, क्या रहता है उसका? हवा है, वो भी हवा है। तो वो हवा कहीं कैद किस में है? कैद किसी में नहीं, दो साथ रहते हैं। अब आपने मेरी इतनी मालाएं देखी, हर माला मेरे गुरु ने मुझे पहना रखी है, और जो है माला मेरे हाथ में, ये मेरी सुरक्षा है। जैसे हर एक कण में एक देवी सिद्ध है, अच्छा, 108 कण है इसके अंदर से, 108 सिद्धियां इसके अंदर है, जो मेरी सुरक्षा के लिए रहती है। एक स्वार सिद्धि है इसके अंदर होगी। हाँ, ये मेरे साथ हमेशा रहती है, मेरी सुरक्षा के लिए। ऐसी जिन है। अगर आपने खजाने के बारे में सुना होगा, घरों के नीचे खजाने होते हैं, बिल्कुल सुना है। तो खजाने की ताकत को जानने के लिए हम लोग जिन को भेजते हैं कि नीचे जो खजाना है उसमें बाधाएं कितनी है, उसमें कौन सी ताकत है, जिससे कि वो ताकत परेशान ना करे। तो जिन वहां जाएगा, उस ताकत को देखेगा, समझेगा, हमें बताएगा कि यहाँ पे इस तरह की ताकत है, कि काला जादू है। फिर हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि उसको रिमूव करें, वो जो खजाना जिसका है वो उसको मिल जाए। जिन खतरनाक नहीं होता? खतरनाक कुछ नहीं होता, निर्भर करता है कि कौन किससे किस तरह का काम करवाता है। इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है उस चीज को? बिल्कुल, अब आत्मा है, आत्मा सब तरफ है। तो कैसे मतलब जिन आता कैसे आपके पास? जिन कैसे आता है? कैसे आता है? जिन आने के लिए देखो, एक मंत्र आपको मिल जाएगा। बता अगर सकते नहीं, अगर शिष्य हुए, इस काबिल शिष्य हुए, हैं? काबिल शिष्य हुए? तो वो मंत्र आपको मिलेगा। आप कुएं के अंदर पैर रखकर ऊपर बैठ जाओ, कुएं के अंदर पैर रख के? कुएं के ऊपर बैठ जाओ, पैर अंदर की तरफ करके। हाँ, बैठ गए। उस मंत्र को आप जाप कर रहे हो, आपको एक नींबू और सुई दे दी जाएगी मंत्र पढ़ के। आप उस जाप को पढ़ रहे हो, उस मंत्र को आप कर रहे हो। जैसे ही कुएं से आवाज आएगी जिन की, वो जिन को पकड़ने का तरीका है, उस सुई को उसी वक्त नींबू में आप गाड़ दो, जिन आपकी पकड़ में आ जाएगा। अगर आप नहीं गाड़ पाए, डर गए, तो जिन आपको अंदर कुएं में खींच लेगा। ओ भाई साहब, ये खतरनाक चीजें होती तो बड़ी खतरनाक। है, बहुत खतरनाक चीजें होती है। मतलब ये तो आपने किया है ये? क्या है, तभी तो जिन मेरे पास है। आपने वो सुई मतलब हाँ, तभी जिन है मेरे पास। आपका जिन है? आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, डर कोई किसी कुछ से वो नहीं? नहीं, नहीं, किसी से कोई डर आप जैसे मतलब आप घर परिवार वाले हैं, नहीं। है ना? तो थोड़ा रिस्की हो जाता है कि आप पे नहीं तो किसी और पे ऐसी बाधा ना आ जाए, कुछ ऐसी चीजें ना। कुछ नहीं, पुलिस सुरक्षा। कोई भूत बाधा नहीं? भूत होते हैं? बहुत बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, भूत प्रेत बिल्कुल होते हैं। कर रहे हैं आपने अपना कुछ? और आपको ये बता दूं, आपकी सोच से विपरीत होते हैं। अच्छा। आप जो टीवी में देखते हो, इंटरनेट पे देखते हो, उससे बिल्कुल विपरीत होते हैं। खतरनाक तो मैं आपको नहीं कहूँगा, खतरनाक होते हैं, आसपास सब जगह पे होते हैं, भूत प्रेत सब जगह पे होते हैं। अब जैसे हम लोग तो जाते, मैं तो देख लेता हूँ भूत प्रेतों को, आत्माओं को मैं देख लेता हूँ। आप आत्माओं को देख लेते हो? हम देख लेते हो। जैसे हम जाते हैं रेलवे के पास, कोई कटा हुआ है तो वहीं बैठ जाएगा वो बैठा हुआ है, बैठा रहेगा जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो जाती। उम्र भूतों की भी उम्र होती? भाई, उम्र इंसान की होती है। वो ईश्वर ने जो उसको 70 साल, 80 साल या 60 साल जीने के लिए दिए हैं, लेकिन 35 साल, 40 साल की उम्र में मर गया, तो उस अकाल मृत्यु में आ गया, और तब तक 20 साल, 30 साल वहां बैठा रहेगा। तो भूत ऐसे बना जाता है? हाँ, वो तो उसकी एज जितनी लिखी थी उससे अगर वो कम जिया है तो वो बैठा रहेगा वो। भूत प्रेत में आके हाँ, तो वहीं बैठा रहेगा, वहीं बैठा। बैठा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा, उसको शून्य हो गया वो। तो वो कुछ करता नहीं है किसी का? कुछ नहीं, वो तब तक जब तक आप उसको इस्तेमाल ना करें। तब, इस्तेमाल मतलब कोई कैद करके उसको? हाँ, जैसे कि अगर मुझे उसको कोई काम करवाना है, मुझे हाँ। मुझे किसी को पता ब्लैक मैजिक हटाना है, मैं- अब हटाने के लिए या तो मैं देवी के द्वारा करूँ, या मैं इन भूत प्रेतों के द्वारा। किसी भूत को हटाना तो भूत से मैं हटवा देता हूँ, ये कैसे? हटा देते हैं। एक उस भूत से दूसरे भूत वो- को हटाया जा रहा हाँ, उस भूत को हम पकड़ के ले आते हैं। है एक भूत के द्वारा? हाँ, भूत के द्वारा नहीं, उस भूत को मैं पकड़ के ले आऊंगा, उस पकड़ के प्रेत ले? को मैं वहां से पकड़ के ले आऊंगा। फिर कैसे मंगोगे किसी? पकड़ के ले आया, उसको हमने पेड़ से बांध दिया, उसके बाद उसका हमने काम करवाया, काम करवा के उसकी इच्छा पूरी की, फिर हम उसको मुक्त कर देते हैं। अब तू मुक्त है। आप ये सब करते हो? हाँ, ये सब हम करते हैं। भाई साहब,
खतरनाक चीजें हैं, बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे आप करते हैं। बता रहे हैं मतलब इन पॉडकास्ट में, हम्म। ये आपका डेली लाइफ ऐसा ही है पूरा जाता है क्या? हाँ, डेली लाइफ ऐसा है, चलता है। और क्लाइंट्स मेनली आपके कहाँ पर है सारे? मेरे देखो इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत हैं। इंटरनेशनल ज्यादा? मेरे जर्मनी से हैं, मेरे इसराइल से हैं, मेरे रशिया से हैं, फ्रांस से हैं, इंडोनेशिया है। मतलब इंडोनेशिया काला जादू बहुत खतरनाक है। सब खतरनाक एक्सपीरियंस शेयर करो मुझे आप, जो आपने फील किया, कोई ऐसा खतरनाक मुझे एक्सपीरियंस जानना है। सबसे खतरनाक, हाँ कोई जो मतलब आप भी देख के थोड़ा डर गए यार, गलत ले लिया हाथ। ऐसा कभी हुआ नहीं। चलो कोई ऐसा जो मतलब आपको लगा कि यार ये है, आपने कर लिया पूरा, लेकिन ये था, किसी के भी साथ हो जाए वो दिक्कत में है। बताओ। एक किसी के ऊपर किसी ने गलत क्रिया कर दी थी। अच्छा। गलत क्रिया करने की वजह से उसके शरीर के अंदर कीड़े चलने लगे थे। उसको फील होता था कि मेरे शरीर में कीड़ा चल रहा है हर वक्त, और परेशान रहता था वो हद से ज्यादा। पागलों वाली भूमिका में आ चुका था, भी खून की उल्टियां करनी, पागलों वाली भूमिका में आना, शरीर में कीड़े चल रहे हैं। उसके काले जादू को निकालने, क्योंकि ट्राइबल काला जादू था, उसको निकालने में बहुत हमें परेशानी हुई थी, कंट्रोल करने में हम लोगों को, क्योंकि उससे कई सारी परेशानी जुड़ गई थी। शरीर में चलते हुए कीड़ों को रोकना, उसकी खून की उल्टियां रोकना, खून की उल्टी करो खाओ। उसका पागलपन रोकना, ये सब रोकने में, फिर उसको जो रोग हो रहे हैं उनको रोकना। एक के ऊपर एक अटैक करे हुए थे, उसके ऊपर ट्राइबल अटैक होते हैं, बहुत खतरनाक अटैक होते हैं। हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हो हैं, जाते सच है क्या? हो जाते हैं हो जाते जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, आंखें चल रही है, वो दीवारों पे कुछ ऐसा वैसा भी होता नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये इंग्लिश पिक्चरों की सोच है, ऐसा नहीं होता। जिसके साथ होगा वो खतरनाक हो जाएगा। कई बार तो हमारे सामने आ जाते हैं, मतलब कि किसी में भूत प्रेत हो, कहते हैं नहीं जी गुरुजी हम तो सामने निकलवाएंगे। हम कहते हैं लाने युद्ध, कहते नहीं हम तो सामने निकलवाएंगे। तो ईंट तक देकर मार देते हैं, ये भूत प्रेत निकाल रहे होते हैं। वो ईंट उठाएंगे और लेके मार देंगे कि तुम लोग तो किस तरह इस क्रिया को मत करो। मुझसे भी अपना बचाव करना होता है, कि आप लोग को ना नुकसान पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि वो फिजिकली नुकसान करना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप बता रहे हो जो केस, इसमें भी आप पे कोई फिजिकल नुकसान कुछ हुआ, कुछ नहीं ट्रायल हुआ? नहीं नहीं, मैं फील करता हूँ ये सब चीज़ें मैं उनमें करता हूँ। तो वो जैसे परेशान हो रहे थे वो निकल गया था? वो निकल दिया, कर दिया। अब ठीक है उनका परिवार? ठीक है, परिवार स्वस्थ है। कि हम हर हफ्ते अपडेट लेते हैं उनसे कि यहाँ पे क्या हुआ, स्वस्थ है या नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। कौन से भगवान की पूजा करें जिनसे हम, या कुछ ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं कि हम इन चीजों से दूर ही रहे? हमको काले जादू से दूर ही रहना है। काले जादू से दूर ही रहना है तो देखो, उसके लिए मेरे पास, मैं रुद्राक्ष देता हूँ सीधे करके। रुद्राक्ष देते हैं आप सिद्ध करें? उस रुद्राक्ष को आप घर में रखो, हाँ जी। पूजा करो, डेली पूजा करो। वो आपके घर का ऑरा इस तरह से बना के रख देगा कि आपके सब प्रॉब्लम आएगी नहीं, काला जादू आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी। चाहे उसको फैक्ट्री का अलग होता है, घर का अलग होता है। आप अपने व्यापार में रखोगे तो काला जादू वहाँ पे नहीं आएगा, घर में रखोगे तो काला जादू वहाँ नहीं आएगा। लेकिन उसकी पूजा आपको डेली ही करनी पड़ेगी। डेली करनी है उसकी पूजा? बिल्कुल, साफ सफाई से रखना है। अगर आप तो गले में पहनते हो तो गले में पहनने के बाद भी आपको यह है कि आपको सोच नहीं जाना उसको लेकर, आप संभोग नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप ये नहीं कि किसी को गाली दे रहे हो, दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपको उसकी पवित्रता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। पवित्रता का ध्यान? आप उसको अपने मंदिर में रखो, मंदिर में रख के उसकी डेली पूजा करनी ही पड़ेगी। आप जितना पूजा करोगे जितना, उतना आप इन परेशानी से दूर रहोगे। बिल्कुल। एक चीज आप मुझे और बताओ, मैंने बहुत बार सुना है जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं या शादीशुदा होते हैं, वो अपने रिश्तों के लिए बहुत सारी चीजें करवाते हैं कि ये लड़की मेरी हो जाए, ये लड़का मेरा हो जाए। आप पे भी कोई ऐसा केस आया, कोई रिलेशनशिप वाला? आते हैं, अच्छा। तरीके के आते हैं। तो उनको तो ऐसे हम बातचीत से समझा देते हैं, बातचीत से समझा? बातचीत से समझा देते हैं। तो कभी इन पे भी तंत्र मंत्र होता है ऐसी चीजों में? पत्नियां कर देती है अपने पतियों पे। क्या बात? आजकल तो पति भी कर देते हैं पत्नियों पे, छुटकारा पाने के लिए। देख ही रहे हो आप समाज में, पत्नी पे कर देता है? कोई किस्सा आप बताइए। पति पत्नी पे, पत्नी पति पे छुटकारा पाने के लिए काला जादू कर दिया, और भी कि वो बीमार हो जाए, छोड़ दे, मर जाए, मारण क्रिया कर देते हैं कि मारण कर दो इस पे। तो वो मर जाती है उसका? नहीं। एक्चुअली आपको भी बता दूं मारण होता क्या है। मारण, आज जो बैठे हुए कहते हैं मारण करते हैं, मारण का मतलब क्या है? किसी को मारना। मानना? आप खुलेआम बैठ के सुपारी ले रहे हो किसी को मारने की, यही तो हुआ कि मारना आप कर रहे हो, किसी खुले बैठ के सुपारी ले रहे हो, हम तो इसको मार देंगे। मार देंगे? मारण क्रिया जो होती है वो दो तरीके से होती है। कैसे होते थे? एक क्रिया तो होती है कि आप बगलामुखी के द्वारा कर सकते हो। बगलामुखी माँ को आप जब बुलाते हो, उनकी पूजा करते हो, हाँ जी। बगलामुखी का भी तरीका होता है। पीले वस्त्र, पीली माला, पीला यंत्र, चाहे वो यंत्र पीतल में होगा या फिर सोने में होगा, उसके अंदर उनका यंत्र बनेगा।
फिर आप उनकी बैठ के पूजा करोगे। पूजा करने का भी समय होता है, 7 दिन 11 दिन आपको पूजा स्वतः उनकी खत्म करनी है। जब वो पूजा पूरी करोगे, जब माँ का उसमें प्रवेश हो जाएगा उसी यंत्र के अंदर, फिर उनका बाण छूटता है। बाण का नाम मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। बाण छूटता है उनका, जिस तरह से ब्रह्मदेव नहीं होते थे कि अब उन्होंने अपना बाण दे दिया आपको, इसी तरह से उनका बाण छूटता है। वो बाण छूटेगा और जिसको मारना होगा वो उसके घर के बाहर जाकर बोले उसका नाम पुकारेगा। अगर वो बाहर आ गया तो उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। क्या बात करो। जी। और अगर वो नहीं आता तो 3 बार अपना नाम, उसका नाम पुकारता है बंदे का। वो नहीं आया तो बच गया, लेकिन अगर वो चला गया तो मृत्यु हो गई। इसलिए ये भी है कि जब भी घर में के बाहर कोई नाम पुकारे तो खुद मत जाओ। ये सभी के साथ है, खुद मत जाओ। कोई अगर किसी का नाम पुकारता है, कोई कहता है शाम शाम बोलता है, मत जाओ। अपनी घर- पत्नी को भेज घर के अंदर, घर के बाहर, तब तक घर के अंदर नहीं आएगी जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे। अगर घर के पास से कोई हमें बुलाए, हाँ, हमको नहीं जाना है। नहीं, अपनी पत्नी को भेज दो, अपनी माँ को भेज दो, बच्चों को भेज दो, पता करो कौन है। खुद जाएगी तो क्या होगा। ये तो हवा है ना, शरीर तो है नहीं, रूप तो है नहीं। हवा होगी, अगर पत्नी ने खोला, हवा है, वो तब तक अंदर नहीं आएगी जब तक आप नहीं दिखोगे। आप बच गए। तो जो सामने वाला बुला रहा है उसी ने कुछ करवाया होता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं किसी का नाम पुकार रहा हूँ हम्म और वो इंसान मेरे पास आ गया, हम्म और अगर मैंने कुछ करा रखा है, हम्म तो वो अगर सामने आ गया तो हो जाएगा उस पे। नहीं नहीं नहीं, तो आप तो बैठे हो अपने घर पे, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आपने तो बगलामुखी देवी कर दी, कर दिया, आपने वहां से शस्त्र छोड़ दिए। छोड़ दिया, शस्त्र घर के बाहर आ गया उसको मारने के लिए। शस्त्र आया, आवाज लगी, आवाज लगी। आप बाहर आए, हाँ। तो वो अपना हमला कर देगा। अगर 3 बार आवाज लगाई, नहीं आए, और पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, वो किसी दूसरे पे हमला कभी नहीं यार कर। कोई दिखेगा भी, नहीं दिखेगा ना, हवा है ना, शेल्फ है ना। सिर्फ आवाज आई। आवाज आएगी, सिर्फ और आवाज आएगी, guys, सिर्फ आवाज आएगी। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? आप पे किसी ने आवाज मारी और कोई ना मार खड़ा हो? ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे साथ हुआ है। फिर हमें तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने शस्त्र छोड़ा है, तो हमें इस बात की जानकारी हो जाती है हमें। जिस चीज में आप, उसमें आपके दुश्मन भी हो गए काफी, बतेरे बतेरे तो वो आप पे कुछ करवाते नहीं? बहुत करवाते हैं, बहुत करवाते हैं, बहुत करवाते हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत क्योंकि सारे। आप जैसे बता रहे हो कितने लोग फेक है, कितने लोग के आप खिलाफ भी खड़े हो गए, है ना, बिल्कुल क्योंकि जो गलत चीजें फैला रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है बहुत बहुत आज उभरता हुआ व्यापार है। क्या बात करो, बढ़िया बहुत पैसे। बहुत पैसा है, बहुत उभरता हुआ व्यापार है, जिसमें लोग बहुत कमा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं कि हम भोर क्रिया कर देंगे, तांत्रिक क्रिया कर देंगे। गुरु जी, बात यह है ना कि आजकल पॉडकास्ट में भी यही सब चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, यही सब चीजें वायरल हो रही है। बिल्कुल। और एक मैंने तो देखा था, वो बच्चा है, हाँ, उसको एक कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए यूज करने के लिए उसको बाबा बना दिया कि हाँ ठीक है, अब ये बिल्कुल कंपनी को कमा के देगा। करो, उभरता हुआ व्यापार है ये, बहुत बड़ा व्यापार बन, ये चीजें तो बढ़ती जा रही है डे टू डे। बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। एक मूवी आई थी कॉन्जरिंग, जी आपने सुनी, जी देखी? जी। उसमें ये सब कहानी असली होती है, जो भी दिखाया जाता है कि हाँ ये सब हो रहा है? और क्योंकि मूवीज के स्टार्टिंग में लिखा होता है द स्टोरी इज रियल, ऐसा कुछ नहीं। बेस्ड ऑन ट्रू। टू स्टोरी पे जब तक लिखेंगे नहीं, आप जाओगे कैसे? हाँ मतलब जब तक हमें मजा नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। आपको टू स्टोरी देखनी है तो जाओ गुप्त कामाख्या जाओ, आपको ट्रू स्टोरी मिलेगी वहाँ पे। मैं आऊँगा, आपको ट्रू स्टोरी मिलेगी वहाँ पे। आप कह रहे हो रियल प्लेसेस पे? हाँ, रियल प्लेसेस पे जाओ ना, जो भारत के अंदर है। आप वहाँ जाओ, आपको दिखेंगी, चीजें दिखेंगी। एक आपने मेहुंगू बोला, और एक म्याऊं है, गुप्त कामाख्या है। गुप्त कामाख्या। गुप्त कामाख्या गुवाहाटी से 70 से 75 किलोमीटर है, एयरपोर्ट से। ठीक है, तो क्या है वहाँ पे? आप वहाँ जाइए, हाँ जी। और गुप्त कामक के अंदर माँ का रूप है, शक्ति है माँ की उधर। आप उधर जाइए। आप रात को वहाँ रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते बिल्कुल भी। वहाँ पे गुफाएं हैं, बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। वहाँ माँ की योनि एक पर्वत के रूप में, एक चट्टान के रूप में है, जिसको टेंट से ढका हुआ है। आप वहाँ जाइए रात को, अगर आप रुक गए शाम को, तो तक्षक नाग वहाँ पे पूछ के बल खड़ा होएगा। वो दिखाई नहीं देगा, वहाँ से वो आवाज़ निकालेगा। आवाज़ निकालेगा, यहाँ पे अपने आप को उपस्थिति पता नहीं होगी। उपस्थिति का भी एक नाम होता है, आपको आना बोलना पड़ेगा। 10 लोग हैं तो 10 बार आवाज़ निकालेगा। अगर आपने एक ने भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया, तो वहाँ पे वो आपका मृत्यु का ग्रास हो जाओगे वहाँ पे उधर। क्या बात कर रहे हो? जी। मतलब अगर 10 बार हमने नाम नहीं लिया, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों तो 10 के 10 लोगों को अपना अपना जवाब देना होगा। कोई भी जवाब दे सकते? नहीं, इसका एक ही जवाब है। एक ही जवाब है, सेम सेम देना। हाँ, वो सबको जवाब देना होगा। हाँ। वो जब अगर एक ने भी जवाब नहीं दिया, तो मृत्यु का ग्रास हो जाए। अगर हमें एक का भी जवाब हमने नहीं दिया, नहीं नहीं, उन्होंने। आपका नाम है, हाँ। वो वहां से आवाज लगाई, हाँ। आप अपना बोल दोगे, वैभव जैसे बोले, आप जवाब दे दो। वैभव नहीं बोलोगे, आप अपना जवाब दोगे। जवाब दे दो। मैं हूं, मैं अपना जवाब दूंगा। बिल्कुल। जवाब सबका एक ही है जो बोला जाएगा। अच्छा, एक ही सबको बताया गया। हाँ।
एक ही जवाब है, ये अगर हर चीज को गुरु के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसे जाओगे तो धोखा खाओगे और मृत्यु के पास बन जाओगे, परेशानी आ जाएगी जीवन में। जब वो 10 के 10 पूरे नाम हो जाएंगे, वो बोलना बंद कर देगा तक्षक में। इसलिए वहां पे कोई नहीं रुकता, वहां पे पूरा माँ का जादू चलता है, गुप्त का ये आपने देखा है? मैं वहां रुकता हूँ, आप रुकते हो? मैं वहां रुकता हूँ, कि वहां रुकता हूँ, माँ की सिद्धि हासिल करता हूँ, और वहां रुकता हूँ, वहां पे पूरा जादू है माँ। आपके घर वालों को भी डर नहीं लगा इन सब चीजों से कि आप नहीं इन सब चीजों में हो? नहीं कभी मना नहीं किया नहीं नहीं क्यों ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, उनको पता है गलत चीज तो कुछ है ही नहीं ना, गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे किसी के लिए। पर आपके जैसे मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, आपका आपने मुझे बताया था कि एक और व्यापार भी है, जब और भी चीजों में आप हो। मेन व्यापार यही है, मैं व्यापार तो नहीं कहूंगा। सब यही है जो है। हाँ। अगर कोई रिश्तेदार आपसे थोड़ा डर वर के नहीं रहते? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा उनके साथ भी परेशानी आती है तो जिसको हम खत्म आप करते सॉल्व करवा देते हैं। हो, हाँ। तो आप एक हेल्पर के रूप में हो सबके लिए, जी जी जी। है ना? क्योंकि आप गलत रास्ते में नहीं, सही रास्ता आप अपना। आप मुझे एक प्रीस्ट कह सकते हो, ठीक है। कि एक पुजारी हूँ, ईश्वर की बस सेवा करते हैं, ईश्वर के कहे अनुसार ही चलते हैं। ईश्वर से हम याचना करते हैं कि प्रभु आप ये काम कर दीजिए, हम उनको मजबूर नहीं करते। ये क्या करते हैं कि मुर्गा काटेंगे, पकड़ा काटेंगे, ईश्वर को मजबूर करते हैं। जैसे दिवाली आ रही है तो लक्ष्मी माँ को बुलाने के लिए ये उल्लू की बलि देंगे, उल्लू के नाखूनों को पूजा में इस्तेमाल करेंगे। उल्लू के नाखूनों को? हाँ, तांत्रिक लोग जो होते हैं, तो उसमें काला जादू है क्या? ये काला जादू है कि लक्ष्मी को बुलाने का तरीका है। लक्ष्मी माँ आएगी जरूर, लेकिन अपने साथ वो आएंगी क्योंकि उनका जो वाहन है उसको परेशानी हो रही है। वो आएंगी जरूर अपने साथ, लेकिन जब आएगी ना तो परेशानियां साथ लेकर आएगी उसको देने के लिए, दुख लेकर आएगी उसके। दुख लेकर आएगी? आ तो गई, लेकिन दुख भी देंगी उतना, परिवार उनका खराब हो जाएगा, दुख भी पूरा मिल जाए। वो सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता, हो सकता है लक्ष्मी आ गई तो मेरे जीवन में सुख ही सुख आ गया, ऐसा नहीं मैंने सुना है दिवाली के समय तो तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है ना? है, बहुत ज्यादा। एक बहुत एक्टिव पीरियड है। हाँ, पहले तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है? अमावस्या की रात है, काली रात है, उसके अंदर ताकतें चरम सीमा पे होती है। एक वो मूवी आई थी भूल भुलैया, हाँ, उसमें वो अमावस्या की रात का भी वो याद आ जाती है, मंजिलिका की अमावस्या की रात। बिल्कुल बिल्कुल। वो काफी मतलब सही मूवी थी। तो अगर दिवाली के समय में कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, क्या वो बहुत स्ट्रांग है? तंत्र मंत्र देखो किसी के लिए नहीं होता दिवाली पे। दिवाली पे जो तांत्रिक अघोरी जो होते हैं, जो अपना भी बोलते आते हैं, वो अपने लिए करते हैं, अपनी शक्तियों को चार्ज करने के लिए करते हैं। अधिक अच्छा, शक्तियाँ चार्ज होती? शक्तियाँ चार्ज होती हैं। दूसरा ये लोग करते हैं लक्ष्मी माँ को बुलाने के लिए, ठीक है। कि लक्ष्मी माँ आए। उसको सबका मोटिव एक ही होता है कि लक्ष्मी माँ को बुलाना है। ठीक है। दिवाली की रात सब इसी काम में रहते हैं। सबका यही है कि हाँ। और अगर इस समय पे कभी कोई काला जादू हो जाए दिवाली के समय में, तो वो कैसे दूर करना है? दिवाली के बाद दूर होगा हमारे द्वारा। अच्छा, तो मतलब कुछ आप कुछ क्या करवाते हैं, रेमेडीज है या कुछ प्रोसेस है, 40-30 डेज से सब? 48 डेज का प्रोसेस होता है। मैंने सुना है क्योंकि एक आए थे वो 40 दिन का ही मुझे कुछ बता रहे थे। 48 डेज का प्रोसेस होता है। वैसे वो होता है अगर परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी हुई, अच्छा, नहीं तो एक रात में खत्म कर देते हैं। एक रात में भी खत्म एक कर रात में देते खत्म हो जाता है। हैं? ये मैंने सुना है जैसे कि बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी, आई थिंक सो, यहीं पर ही भूत भगाए जाते हैं। हाँ जी, ये सच बात है? वहाँ पे भूत वहाँ होते पे हैं? है, वहाँ ये पे चीज है। वो कुछ ऐसे करते हैं वहाँ हाँ, लोग? वहाँ पे है, वहाँ पे है। और बोलते पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्या ये क्या चीज है? आप थोड़ा बताइए मुझे। ऐसा कुछ नहीं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आप बालाजी के पास जहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, प्रभु के दर्शन करो, आशीर्वाद लो। वहाँ पे जब प्रभु की आरती होती है, आरती के वक्त में जिनके ऊपर ये भूत प्रेत का थोड़ा सा भी अंश होता है तो वहाँ पे वो हिलना चालू कर देते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही आरती खत्म होती है वो ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ का प्रसाद मत लो, मत खाओ। हाँ, मैंने सुना है वहाँ का ऐसा प्रसाद कुछ नहीं है, अपना खाओ प्रसाद, खाओ। प्रभु का प्रसाद है, नुकसान नहीं देगा। आप अपना खाओ प्रसाद को, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अपना जाओ प्रभु के दर्शन करो, कोई परेशानी नहीं होता। हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह वो बताओ जो मतलब जहाँ पे ऐसे भूत प्रेत है या फिर कुछ हॉन्टेड चीजें हैं। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जगह है बताओ, भूत प्रेत तो सब जगह पे है, हॉन्टेड चीजें भी पर बहुत। जहाँ पे लोग मतलब सोचते हैं कि यार यहाँ पे ज्यादा खतरा है, जैसे एक दो तो आपने मुझे बता भी दिया। हाँ हाँ, और भी कोई है ऐसे? ऐसी बहुत सी जगह, बहुत सी जगह, भारत देश भरा पड़ा है इन जगहों से। आपको कभी कहीं जाके लगा, फील हुआ कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है? नहीं, नेगेटिव एनर्जी तो सब जगह पे रहती आपको फील हो जाती है कहीं पे जाके नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी पता चल जाती है बहुत जगहों पे है। जैसे आपके पीछे एक आत्मा खड़ी हुई है तो पता चल रहा है, दिख रहा है। सच्ची? हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपके पीछे, लेकिन उसका विभत्स रूप है तो अभी हम उसको हटा देंगे यहाँ से थोड़ी देर में। यहाँ आत्मा खड़ी है? हाँ बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है, आपको तो दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी। इनके साथ में? बिल्कुल आपको नहीं दिखाई देगी। हेलो। तो मतलब ये जो आत्मा है, अगर आप जैसे कह रहे हैं, तो ये नेगेटिवली परफॉर्म करती है या फिर कुछ नहीं करती,
ये शांत रहती शांत रहती। शांत रहती, सब जगह पे है, सब जगह पे है, सब जगह पे तो आपको सही में पूरी फॉर्म दिख रही है वो? पूरी फॉर्म दिखाई देती है, आपको दिख रही है? बिल्कुल अभी भी है? दिखती है, अभी भी है, अभी भी है। चली जाएंगी, थोड़ी देर में चली जाएंगी, घूमती हुई रहती है, चली जाती है। अभी आपका ऑफिस आज है, हाँ। पहले तो नहीं था, नहीं। पहले कुछ और होगा, हाँ हाँ, ऑफकोर्स ग्राउंड पे भी है तो कुछ भी हो सकता कुछ और होगा, कुछ और, यहाँ पे कभी युद्ध हुआ होगा, है। हाँ। कभी मृत्यु हुई होगी किसी तरीके से, कभी किसी ने कोई क्रिया करी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो रहती हैं चीजें, हर जगह रहती है। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस इधर का ही शेयर करता हूँ। कुछ टाइम पहले एक और हुआ था तंत्र मंत्र पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता कितना रियल है क्या है। वो पॉडकास्ट खत्म होके मैं और मेरा जो फ्रेंड हम बाहर इस रूम से बाहर आके खड़े हो गए थे। सेम टाइमिंग पे उसे भी और मुझे भी कोई दिखा जो यहाँ से गया था। तो कारण नहीं होती हैं चीजें ये, आपको झलक दिखाई दी, बिल्कुल एहसास, आप समझ लो आपको एहसास हुआ कि कोई यहाँ से निकला है। एहसास दोनों को हुआ और सेम टाइम पे दोनों ने बोला भाई कुछ था। हाँ, बस वो चला गया, वो नुकसान नहीं पहुंचाया, वो था, वो चला गया, खत्म हो गया, बस चला गया। मतलब हमारे लिए काफी फैसिनेटिंग हो जाती है ना चीजें जो हमने नहीं देखी। आपने आपके लिए बहुत हमारे लिए नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल चुके हो। हाँ, लेकिन हम ये चीजें देखते हैं तो हमको डर भी लगता है, बिल्कुल। सोच में भी पड़ जाते हैं ऐसा क्या है। जैसे अभी आपने बोला मैं 2 मिनट के लिए मैं ऐसे एकदम शांत हो गया, अभी जितने टीम मेंबर्स हैं सब शांत हो गए, लेकिन सबको लगने लग गया अभी। नहीं, होते हैं, सब जगह पे रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। कोई नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान नहीं, नुकसान भी तब पहुंचाएंगे जब कोई उनके द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वरना नहीं, इनको कोई मतलब नहीं इंसानों से। कभी ऐसा भी होता है उन्हें शरीर हैवी होना शुरू हो जाता है, कुछ ये भी चीजें हैं जो हो जाता कि उस पे भूत आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? होता है, होता है। और जैसे अभी हम ये सारी बातें कर रहे हैं तभी यहाँ पे कोई भूत बाधा आ रही है वरना नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ, मतलब कभी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रही हो कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बात। आएंगी नहीं, मैं बैठा हूँ, आएंगी नहीं, अच्छा, आ ही नहीं सकती, तो आपने इतना पूजा पाठ कर रखा है ये इतना मैंने कर रखा है। तभी जी, भगवान होते हैं? बिल्कुल होते हैं, मृत्यु है, जन्म है, तो भगवान भी है, ईश्वर भी है, तो मतलब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दोनों है, दोनों है। दोनों है। ऑरा क्लीनिंग आप करवाते हैं लोगों की, है ना? बिल्कुल। कोई भी कहीं भी नेगेटिविटी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको खत्म करवा देंगे, भाई साहब, जीवन शांत हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ, परेशानी से दूर। हनुमान जी को बहुत माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, मानना भी चाहिए, यानी कि ये सच है? बिल्कुल मानना भी चाहिए। आप हनुमान जी पे मानते हैं? मैं सारे ईश्वरों को मानता हूँ, सारे ईश्वर सबसे ज्यादा महादेव को। महादेव जी को? हनुमान जी को तो चलो बोला ही जाता है कि रूप है उनके। बिल्कुल। और ये सत्य बात है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत बाधा भाग जाती है? देखो, बिल्कुल भागती है। ये है कि आप उस जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हाँ जी। उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हो गया कि सुबह आपने सिर्फ रट्टा मार दिया, अच्छा, आपने पढ़ा और ठीक है, बात खत्म हो गई। आप उनको कितनी तरह, किस तरीके से अपने अंदर उस हनुमान चालीसा को बिठा रहे हैं अपने शरीर के अंदर, हाँ जी। ये उस पर निर्भर करता है। आपने हनुमान चालीसा अपने शरीर में बिठा ली, कंठस्थ कर ली, फील। फील कर ली आपने हनुमान चालीसा, और जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं आप, तो हाँ जी। आपको पूरा पूरा चालीसा जो पढ़ते हुए ना, इमेजिनेशंस आ रही हैं कि हाँ भाई प्रभु इस वक्त ये चीज कर रहे हैं, आप ये सब चीजें कर रहे हैं। तो आपने पूरी की पूरी हनुमान चालीसा, तब आपको उसका असर मिलेगा। सिर्फ आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली तो एक किताब पढ़ ली आपने बस। सही बात है। जब महसूस करो, महसूस करो उस चीज को। महसूस करोगे, तब वो आपके शरीर में जगह जगह जाएगी, आपके खून में मिलेगी, आपके अंदर शक्ति आएगी वो चीज की। आपको भूत प्रेत काला जादू आप पे इतना असर नहीं करेगा, बचे रहोगे इन चीजों से, दूर रहोगे। बाकी वो सेफ्टी करके चलो, नींबू पे लात मत मारो, चलते हुए लोगों घर के पानी मुंह फेंकते थे मत मारो, हाँ, मैं नींबू मिर्ची बहुत देखे पे। या पैर मत रखो, तो बच के चलो। ये जानबूझ के रखते हैं मतलब? हाँ, जानबूझ के करते हैं, ये गलत बात तो है ही, अपनी बला उतारने के लिए दूसरे को बटास देते हैं। दूसरे पे डालना ही हो गया। मतलब मैंने देखा है, एक दिन मेरा पैर पड़ने वाला था, मैंने फिर रोका। मैं यार पता नहीं, मुझे नहीं पता ये आपको होता है या नहीं, बट स्टिल के वो पंगे लेने का दूर रहो इन सब चीजों, दूर ही रहना। जितना बचाव करके चलो उतना अच्छा। ये भी सुना है मैंने, आंखें थोड़ी सूजनी शुरू हो जाती है जब किसी पे काला जादू होता है, फेस भारी लगने लग जाता जैसे है। मैं आपको साफ बताऊं, हर चीज को मैं काले जादू से नहीं करूंगा कि हर चीज की काले जादू होता है, और भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सही बात है, हम ऐसे नॉर्मल की रात को नींद नहीं आएगी, आंखें सूज जाएंगी, सही बात है। पहले अपना मेडिकल दिखाओ। हम तो सीधी सी बात करते हैं, पहले मेडिकल है, अपने डॉक्टर के पास जाओ, बुखार की दवाई डॉक्टर ही देगा, हम नहीं देंगे। डॉक्टर के पास जाओ, अपने आप को दिखाओ, अगर नहीं होता तब हमारे पास आओ, अगर थक गए हो सब जगह से तब हमारे पास आओ, तब हम इलाज के लिए बैठे हैं, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। उससे पहले बिल्कुल नहीं। दिवाली पे सबको देवी माँ को बुलाना है। कैसे बोल? पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो मैं पहले भी कहा था, कि उल्लू को लेके मत करो कुछ भी, उल्लू की बलि मत दो, उल्लू को मत पकड़ो, ना उसके नाखूनों का इस्तेमाल करो, उल्लू को आज़ाद छोड़ दो, तो फ्री रहने दो। दूसरा, दिवाली की पूजा के लिए पीले कपड़े पे, पीले वस्त्र पे लक्ष्मी माँ को आप बिठाइए, अच्छा। उनकी जो भी आपकी मूर्ति है आपकी क्षमता अनुसार,
चांदी की है, मिट्टी की है, पीतल की है, आपकी क्षमता अनुसार। कमल का फूल रखिए, कमल का फूल नहीं मिल रहा तो एक ड्राइंग बना के उस पर लाल कलर कर दीजिए कमल का, उस पर लक्ष्मी माँ को बुलाइए, ठीक। बिठाइए, विराजमान दीजिए उनको, उनके आगे अपना भोग लगाइए, उनका मंत्र पढ़िए उनका। और उस मंत्र से ये होगा कि, क्योंकि रात बहुत बड़ी रात है, वो ताकतवर रात है, ताकतवर हाँ होती रात। कि दिवाली की रात पे अगर उस मंत्र को आप करते हैं तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक आपको थोड़ा आराम रहेगा, उससे लक्ष्मी का आराम रहेगा, मतलब पैसे आएगा, पैसा आएगा। या आपने ये पैसे लाने के लिए बता दिया, हाँ धन लाभ हाँ, धन लाभ हो जाएगा 2 महीने तक, 1.5 2 महीने तक धन लाभ आपको उसका रहेगा। कर लो, दिवाली की धन लेकिन लाभ। लेकिन लेकिन परमानेंट नहीं रहेगा। क्या बात है। परमानेंट करने के लिए लक्ष्मी माँ को जो भी आप मूर्ति आप लाओगे हाँ, उनके अंदर उनको विराजमान करना पड़ेगा। ये कैसे होगा। वो मेरे द्वारा होगा। अच्छा अच्छा, आपके द्वारा अगर किसी को मतलब कंसल्टेशन या समथिंग तो कैसे कर सकते हैं, क्या आप बताइए हमारी ऑडियंस को। उसके लिए नंबर है, आप उस नंबर पे तो नीचे नंबर हम फ्लैश भी कर देंगे जी और डिस्क्रिप्शन फ्लैश में भी कर दिखा सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, उस पर बात कर सकते हैं। उसमें देवी माँ को जब जो भी मूर्ति होगी, जो भी उन्होंने रखी है, उनके अंदर देवी माँ को बुलाया जाएगा। मुझे आने की जरूरत नहीं ना, उनको मेरे पास आने की जरूरत है, मैं यहाँ बैठ के कर दूंगा यही बैठ के आप मतलब अपने घर से कर देंगे। मेरे घर से। मैं जहाँ भी रहूँगा उस वक्त पूजा के लिए, मैं जहाँ कुछ नहीं पता होता मैं कहाँ पर हूँ। मैं कर्नाटक में हूँ, मैं असम में हूँ, मैं उस वक्त भारत के किस कोने में हूँ, या मैं इंडोनेशिया में हूँ, फ्रांस में हूँ, मेरा कुछ नहीं पता होता मैं कहाँ पे हूँ, किधर हूँ मैं वहाँ बैठ के इस चीज़ को मैं कर दूंगा। उसकी पूजा फिर आपको डेली करनी ही करनी है, करनी ही करनी है उसके पूजा। करनी ही करनी है। उनको पुष्प अर्पित करने ही करने हैं, उनको रोज भोग लगाना ही लगाना है, उनको तिलक लगाना ही लगाना है। रोज उनके आगे आपको हाथ जोड़ने ही जोड़ने हैं, क्योंकि आपने देवी वहाँ पे विराजमान हो गई है आपके घर के अंदर, लक्ष्मी की। आप उनकी जितनी पूजा आप कर पाओगे सुबह और शाम को, उतनी धन वर्षा आपके घर में रहेगी ही रहेगी। सब आप धन वर्षा खत्म नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगा आप अडानी या अम्बानी बन जाओगे, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, पूरे लग्जरी लाइफ आप जी लग्जरी लाइफ है ना, जो जिंदगी आप चाहते हैं वो मिल जाएगी आपको। वो मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस किस चीज में ऑडियंस की हेल्प कर सकते हैं अगर आपसे मतलब वो कंसल्ट करती है, आपसे बात करते हैं। ऑडियंस की हेल्प उनकी हर परेशानी में कर सकता हूँ, अगर वो जेन्युइन हुई तो। अच्छा, जेन्युइन प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए। शोरूम जेन्युइन होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आता है कि सिर्फ वशीकरण करना है कि हाँ भाई मुझे अपनी प्रेमिका वापस चाहिए या मुझे ये चाहिए, भैया फिर आप दूर रहिए। कोर्ट केसेस में भी हेल्प करवाते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी कभी कुछ हुआ कोर्ट केस वाला किस्सा आपके रिलेटेड कुछ। आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं कोर्ट। आते रहते हैं। ये है कि कोर्ट केस ये नहीं कहते कि भाई आज आप आए हो तो अगले दिन आपका कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। तो आप जितवा देते हो। मैं उनकी कम कर देता हूँ, पेशियाँ कम कर देता हूँ, पेशिया कम हो जाएगी। कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जैसे कि इसकी पेशियाँ लंबी चल रही है, परेशान हो रहा है, पर ये नहीं कि फेवर वेवर वाले फेवर भी हो जाता है, फेवर भी करवा सकते फेवर भी हो जाएगा। पहले तो पेशियाँ कम होती हैं, पेशिया। पेशियाँ कम होते होते फिर फेवर में वो चला जा। ये सब चीज यही तो है सामंजस्य आपस में बिठाना, जज और उस बंदे का आपस में सामंजस्य बिठाना। तो वो कैसे आप कुछ माइंड कनेक्शन क्रिएट। नहीं नहीं, ये भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो शक्तियां हैं, भूत आप पे। भूत प्रेत कह लो या इसको आप जिन कह लो या आप हवा कह लो, इनके द्वारा में जो बाधाएं बीच की पड़ती हैं उन सबको खत्म करना और सामंजस्य आपस में बिठाना, पति का पत्नी से, तो प्रेमी वो प्रेमिका का। दोनों बातें करने लग जाते हैं जैसे आप हाँ, करते हैं। आपस की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब जज के नज़र में वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपने रिश्ते बचाए, कोई डिवोर्स किया कुछ। बहुत बचाए हैं, बहुत बचाए हैं, डिवोर्स बच जाते हैं। बच जाते हैं। और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बचा लेता हूँ, इसमें इतना लंबा वो नहीं होता कि हाँ भाई बहुत लंबा कार्य करना नहीं। पहले बैठ के भी समझाते हैं। पहले बैठ के समझाता हूँ, परेशानी सुनते हैं, समझते हैं, कई बार तो बात से ही खत्म कर देते हैं, बातचीत से ही बातें खत्म हो जाती हैं। कितनी लंबी बातचीत देके जाने की जरूरत ही नहीं, क्यों जा रहे हो इन सब चीज़ों के अंदर। सही बात है। बात हो गई, कई बार इंसान ही गलत होता है, सामने वालों की सोच ही गलत होती है। आज के में बहुएं कहती हैं कि सास हमारे घर में बच्चों को नहीं पकड़ रही, अरे भैया बच्चे पकड़ रही है बहुत है, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। उनको अपनी सासों से परेशानी होती है, उनको समझाया जाता है कि आप ये गलत कर रही हो। हाँ, ये सास ससुर जो होते हैं ये एक तरह के घर के चौकीदार, गलत मत मानना, लेकिन घर के चौकीदार बुजुर्ग है क्योंकि हर चीज़ पर नजर रखते हैं वो, सही बात। उनकी इज्जत करो। अगर वो घर के बच्चों को पकड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ कह भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, शांत रहो। इनको लेके इसमें तंत्र मंत्र में जाना कि हम वशीकरण कर ले, अपनी सास को वश कर ले, गलत है। तो ऐसे आते हैं आपके पास मतलब करवाने हाँ के लिए। बहुत आती हैं, लोग भटके हुए हैं, भटके हुए बहुत लोग भटके हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता, भटके हुए हैं, बस लगे हुए हैं कि भाई तंत्र मंत्र कर दें, वशीकरण कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। तो ये जो चीज़ समझ से समझा सकते हैं उसको समझाते हैं, जो लगता है कि नहीं वाकई में, क्योंकि हम फोटो देखते हैं, फोटो देख के समझ जाते हैं। कैसे देख फोटो देख के कैसे समझते हैं? मतलब अगर आप पे कोई फोटो आ जाए, हम्म ये क्या फेस रीडिंग है? मैं आपको बताता हूँ। पीछे एक मेरे पास आया, उसने कहा कि उसको अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए। हाँ जी। उसने कोर्ट केस का रखा था, कहता डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स हो नहीं पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेरी पत्नी गलत है। हमने कहा अपनी पत्नी की फोटो दिखा।
हमने जब उसकी पत्नी की फोटो देखी हमने कहा तू गलत है, क्या और ये गलत नहीं है, ये स्त्री गलत नहीं है, तू गलत है, तेरी माँ गलत है, तुम दोनों मिलके इसको परेशान करते हो। इस औरत के तो मुंह में जबान ही नहीं है, तो कुछ बोलती नहीं है, तू अपनी माँ के प्रेशर में आके तू उसको परेशान करता है, तू गलत है। कहता महाराज आपको कैसे बात पता चल गई? अरे भैया बता रही है जो चीज वास्तविकता वो चीज बता रही है, तो तू क्यों डाइवोर्स ले रहे हो उससे? जब पत्नी सही है, पत्नी के मुंह में जबान नहीं है, वो चुप रहती है, तो अपनी माँ के उसमें आके बात कर रहा है, तो अलग हो जाओ, अलग होकर रह लो, अपनी रसोई अलग करो, बात खत्म करो, क्यों डाइवोर्स में जाना? मैं घर परिवार क्यों खराब कर रही हो? घर तोड़ने वाली बात कर, बात समझ में आ गई, ठीक है। और वो झूठ बोल रहा था हाँ झूठ बोल रहा था, और आपने पकड़ लिया। हाँ बात खत्म हो गई, सुखी है। क्या था, हमारा जीवन बचा लिया आपने मेरा, ना पैसे लगे, औरों के पास जाता तो लाखों रुपए लूट लेते, पैसे भी नहीं लगे, घर भी बच गया और सुखी भी है, सब सुखी स्वस्थ है। ऐसी चीजें होती है, हर चीज तंत्र मंत्र नहीं होती। फेस रीडिंग कैसे करते, क्या चीजें देखते, कुछ पता नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं देखता कि फेस रीडिंग के अंदर, तो एक बार फेस देख लिया तो बहुत है। अब किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा था, उसके बच्चा ना होने के लिए ये थोड़ी है कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, नहीं डॉक्टर दिखाओ, अगर डॉक्टर ने कह दी कि नहीं हो सकता बच्चा इसका, उसके बाद मेरे पास आओ, मुझे सिर्फ वही फोटो देखनी, पूरी फोटो देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा इसके अंदर बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसमें बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी को यहीं बैठे बैठे हम उसको कर देंगे कि बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। आपके पास इतनी शक्तियां है कि हाँ आप किसी में बच्चा करने की कैपेबिलिटी डाल दो? हाँ, अपने में बुलाने की हमें जरूरत नहीं है, वहीं बैठो, तो किसी के रिले मतलब शादी में अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम हम सॉर्ट कर सकते, हम सॉल्व कर सकते बच्चा हो जाएगा। हैं। कई लोग कहते हैं कोप बांध देते हैं कि बच्चे हो रहे हैं लेकिन वो बार बार मर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे, तो उसकी कोप को खोल दिया जाता है, अच्छी प्रॉब्लम्स ना हो किसी तरीके की, ये हम कर देते हैं अगर जेन्युइन चीज हुई, जर्मन जी चीज हुई तो, वरना नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से इलाज करवाओ, लगे अगर तो आपके पास आओ। फिर मेरे पास आओ, डॉक्टर मना कर देते हैं उनके हाथ में चीज नहीं है, फिर मेरे पास आओ। मतलब ऐसे नहीं कि हम हर किसी को आ रहे हैं दवाइयाँ दे रहे हैं, अभी तुम ठीक कर दोगे, हम तुम्हारी टांग भी सीधी कर देंगे, हम तुम्हारा पोलियो भी ठीक कर देंगे, मेरे पास आओ बस हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो कोई भी बीमारी आपके यहाँ से ठीक हो सकती है? ऐसा नहीं है, अगर ईश्वर ने किसी को उम्र ही कम दे रखी है बीमारी के थ्रू कि इस बीमारी से उसकी उम्र ही जाएगी, उसको हम कैसे ठीक करके उसको बड़ी उम्र कर देंगे? उम्र से एक चीज याद आई, हम्म। कोई उम्र बढ़ाने के लिए भी ये चीजें होती है? कुछ अपने तंत्र मंत्र करते हैं नहीं नहीं, कि उम्र बढ़ जाए? कुछ जैसे कुछ सुना था मैंने, कुछ पीने से अमृत पी लो, ये कुछ होती है ये सब चीजें? होती है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब नहीं है? अब नहीं है। क्यों? समय के साथ सब चीजें खत्म हो गई, दब गई हैं। अब आपको बताता हूँ, बताओ। पशु पक्षी जीव जंतु, मैं पशु पक्षियों की थोड़ी सी भाषा समझ लेता हूँ, थोड़ी सी भाषा मैं समझ लेता हूँ, उनकी लैंग्वेजेस हाँ समझ लेता समझ आया? हूँ, समझ में आ जाती है। जैसे मैंने कहा सिद्धरों से जब मैं मिला था, 3 महीने में जंगल में रहा था, तो इन्होंने मेरी बहुत मदद करी थी, वो सहायता करी थी इन्होंने कि ये लोग कहाँ है किधर है, थोड़ी बहुत भाषा मैं समझ लेता हूँ। अब ये क्यों नहीं बोल पाते? क्यों नहीं बोल पाते? ईश्वर ने इनको चुप ही रहने को दिया, पेशेंस दिया है कि तुम चुप रहो। इनके पास सारे प्रकृति के राज है। सर आपने देखा होगा कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आते हैं, तो पक्षी पहले ही वहां निकल जाते हैं, वहां से उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, जीव जंतु चले जाएंगे। उनको कैसे पता कि यहाँ पे भूकंप आ रहा है या बाढ़ आने वाली है, कोई परेशानी हो रही है? इनके पास पूरे प्रकृति के राज है, इसलिए इनको चुप रहने को बोला होगा, तुम चुप रहो, अपने प्रकृति के राज को तुम खोलोगे नहीं बिल्कुल भी। और पेशेंस दे रखा है इनको कि तुम बिल्कुल भी मनुष्य पे हमला नहीं करोगे। आज इंसान इनको मारे जा रहा है लेकिन कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। अगर चींटियां भी अपने बिलों में से बाहर निकल जाए, मनुष्य एक मनुष्य नहीं बचेगा, खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। ये सबको पेशेंस देके चुप रह के बिल्कुल कर रखा है, यही चीजें खत्म हो चुकी है। अमृत जो आपने कहा है लेकिन खत्म हो चुका है। कहाँ दबा हुआ है? वो प्रकृति के राज्य में है, दबा हुआ है वो, बिल्कुल वो निकलेगा नहीं। पता भी होगा हम तब भी उसको बाहर नहीं निकालेंगे, छुपा रहे। हमें अपनी जो उम्र, जो हमारी उम्र है, जो मेरी उम्र है, मैं भी अपनी पूरी उम्र जी के मरूंगा। अच्छा, इससे ये नहीं कि मुझे अपनी उम्र बढ़ानी है, जितनी उम्र है ठीक है, ईश्वर ने जितनी उम्र दी है ठीक है, बहुत है हमारे लिए, उससे ऊपर ज्यादा उम्र, उस ऊपर नहीं। हाँ सही बात है, जितना लिखा है उतना ही ठीक। प्रकृति के राज को छेड़ना नहीं चाहिए। ये जन्म मनम भी सच में होते कि 7 बिल्कुल जन्म, इतने जन्म? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जन्म सारे सच होते हैं। इंसान का रूप लेता रहेगा, क्या तो जानवर नहीं बनेगा? क्या कि कीट मकोड़ा नहीं बनेगा? अलग अलग रूप लेते हैं। अलग अलग और कर्मों का क्या? कर्मों के हिसाब से वो अपने रूप में जाएगा, जन्म में जाएगा वो। ऐसा है कि मतलब जैसे पिछले जन्म में अगर गलत कर्म है तो इस बार कुछ, इंसान का जन्म तो एक ही बार मिलेगा, इंसान का जन्म एक ही बार मिले, एक ही बार और वो तब मिलता है कुछ अच्छे कर्म हो गए पिछली बार। इंसान का जन्म एक बार मिल गया, अब आपके कर्मों की कहानी चालू हो गई है। अब आप अपने कर्म करोगे, उस कर्मों के हिसाब से, जो आपके 60 साल 70 साल की जिंदगी है, जो आप कर्म करोगे उस कर्म के हिसाब से आगे की जितनी योनियां हैं वो आपको मिलेंगी, आगे के वो अलॉट होंगी। दोबारा इंसान नहीं बन सकता? दोबारा इंसान नहीं, कोई दोबारा इंसान नहीं? दोबारा इंसान कभी कोई नहीं बनता दोबारा, या कुत्ता बिल्ली ऐसा बन सकते, लेकिन इंसान नहीं। इंसान नहीं है। हर आपके कर्म के हिसाब से वो योनि 5 मिनट की होगी या 10 मिनट की होगी या 12 साल की होगी, 10 साल की होगी, वो आपके कर्मों के हिसाब से वो योनियां बदलती चली जाएंगी। अच्छा, ये नहीं कि इंसान है तो बार बार इंसान बनता रहेगा, बार बार इंसान बनता रहेगा, ऐसा नहीं। हाँ ये कर सकते हैं कि इंसान
चाहता है कि भाई वो कर्म उसके सुधर जाए या वो मुक्त हो जाए। जैसे पितृदोष होता है हाँ जी, कि वो मुक्त हो जाए, क्या होता फंसे है ना। दोष? पितृदोष जो अकाल मृत्यु मर गए, या जो मृत्यु के बाद जिनके कर्म अच्छे नहीं हुए थे वो फंस गए, उनको अगला जन्म नहीं मिल पा रहा, वो फंसे हुए हैं अभी, अगले जन्म में वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। तो पितृ में आ जाते हैं, पितृदोष में आ जाते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि उनके कर्मों को हम सुधार सकते हैं, उनके कर्मों को ठीक कर सकते हैं कि अभी उनको अगले जन्म, उनको मुक्ति मिल जाए, पितृदोष से उनको मुक्ति मिल जाएगी, इंसान को भी, उनको भी अगला जन्म मिल जाएगा, वो जहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ चले जाएं, परेशान ना हो, उनके आगे की जो रास्ता है वो सफल हो जाए। सफल हो जाए वो। बिल्कुल। जैसे रोम में होता था ये चीज कि चढ़ावा चढ़ाया जाता है कि इंसान जो अगले जन्म के, ना मिस्र में भी होता था कि आप अगले जन्म में जाओगे तो अपना सोना चांदी ये सब लेके, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, हर चीज आपको मिल जाए। वो चीज यहाँ पे भी है, मिल जाती है। मिल जाती है। जी। थैंक यू सर, आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करी। सर सोशल मीडिया के लिंक्स भी आप बता रही आप जल्दी है ना स्टार्ट करने वाले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सर को फॉलो कर लेना। कोई भी आपके सवाल हो गुरुजी से, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, आप ज़रूर रिप्लाई देना, बिल्कुल। हर किसी का। और नंबर हम दे देंगे, आप कंसल्टेशन कुछ भी हो आप पूछिए, खुल के पूछिए, गुरुजी ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सर पहले तो बहुत थैंक यू, आपने हमें समय दिया है, क्योंकि बहुत कीमती समय होता है। सुबह सुबह हम लोग ये जो पॉडकास्ट है अराउंड 8 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग सुबह से आए हुए 6:30 बजे। सोचो कितने डेडिकेशन से शूट हुआ है। तो एक लाइक कर देना उसके लिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे और मजेदार पॉडकास्ट में। होप सो आपको बहुत कुछ जानने को इस एक पॉडकास्ट में मिला होगा, कैसे चीज़ों को भगाया जाता है, क्या क्या असलियत है, सारी चीज़ हमने सब कुछ शेयर किया। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। धन्यवाद।